अस्सलामुअलैकुम। अगर कढ़ाई गोश्त की ये रेसिपी आपने ट्राई नहीं की तो समझें आपने कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया। रेस्टोरेंट से भी मज़ेदार कढ़ाई गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये कढ़ाई गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो चलें जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो बीफ ले लिया है। गोश्त को अच्छे तरीके से हम लोग पानी से धो लेंगे, 2-3 बार धो लेंगे इसको। और बड़े साइज़ के 2 प्याज हम लोग कट कर लेंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने रफली कट कर लेने हैं और इसको हमने अपने प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त को भी डाल लेना है और अपने प्याज भी ऐड कर देने हैं। इसके अंदर अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच इसके अंदर जाएगा और साथ ही हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अदरक लहसुन जिस कटोरी में था उसको हम लोग थोड़ा सा हिला के पानी डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच नमक का ऐड कर देंगे। नमक सिर्फ 1 चम्मच ही लेंगे और साथ ही इसके तकरीबन 5 से 6 टमाटर हैं वो हम लोग इसको डाल देंगे इसके अंदर। अगर आप लोग चाहें तो इसका छिलका उतार के भी डाल सकते हैं। और प्रेशर कुकर अब हम लोग कर देंगे बंद और 10 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर देना है। 10 मिनट के बाद हमारे गोश्त की ये कंडीशन है। हमारी तमाम प्याज और टमाटर गल चुके हैं और हमारा गोश्त भी गल चुका है। अब हमने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद अब तमाम प्रोसीजर बाकी हम कढ़ाई में ही इसको पूरा करेंगे। घी इसके अंदर जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी कढ़ाई को आप हमेशा घी में बनाएं, ऑयल में ना बनाएं। घी के अंदर इसका फ्लेवर और इसका जायका बहुत ही मज़े का आता है। 1 बड़ा कप घी का ऐड कर देंगे और घी डालने के बाद इसको अच्छे से हम लोगों ने भून लेना है। और फिर इसके अंदर काली मिर्च 1 बड़ी चम्मच जाएगी। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च का डालने के बाद इसके अंदर अब जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आधा चम्मच यूज़ किया है क्योंकि हम लोग इसे रेस्टोरेंट से भी मज़े की बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग वही मसाले ऐड करेंगे जो कि रेस्टोरेंट्स के अंदर यूज़ होता है। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी का जाएगा। हल्दी इसके अंदर डालने के बाद हम इसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है सूखा धनिया। सूखा धनिया हम इसके अंदर भर के बड़े वाला चम्मच इसके अंदर डाल देंगे, सूखे धनिए का पाउडर। और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इसे चला लेना है। बहुत ही अच्छे से देखें इसका कलर जो है आ रहा है। अब ये ऑयल आना शुरू हो गया था। इस स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है। इससे पहले हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से भून लेना है। ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। 1 किलो गोश्त है तो 1 पाव दही यूज़ करूँगी। अगर ज़्यादा गोश्त है तो आप क्वांटिटी दही की बढ़ा देंगे। दही डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग लो फ्लेम के ऊपर चलाएंगे और 10 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इस बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी को शेयर करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो इसके बाद अब हम लोग इसके अंदर 10 मिनट के बाद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें हम लोगों ने 6-7 ले ली हैं, इसको दरमियान से कट कर लिया है। ये डाल देंगे क्योंकि अब हम लोगों की जो कढ़ाई है वो तकरीबन तैयार होने के मराहिल में है। और ये देखें इसका थोड़ी सी देर हम लोगों ने इसको भुना है तो ये हमारा ऑयल जो है ये हमारी कढ़ाई के ऊपर आ गया है। बहुत ही मज़े की देखें इसका लुक बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से चला देंगे। आप यकीन करेंगे कढ़ाई बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ कढ़ाई बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कर लेंगे डिश आउट। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छे से समझ भी आ गई होगी और बहुत ही अच्छी भी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।